हाय। पिछले वीडियो में हमने AWS का सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था कि कैसे हमें अकाउंट बनाना है, कि अंदर हमें यूज़र कैसे बनाना है, बकेट कैसे बनानी है, उसको एक्सप्रेस के अंदर कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आई होप एट दिस पॉइंट आपका AWS का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपरली सेटअप हो गया है। हमने ये कोड भी लिखा था इन आर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे हम बेसिकली AWS का जो पैकेज है Node.js के लिए npm के अंदर AWS SDK उसको हमने इंस्टॉल कर लिया था और उसमें हमने एक AWS की इंस्टेंस बना ली है, या रादर S3 की इंस्टेंस बना ली है, और उसको हमने कनेक्ट करने के लिए कुछ कोड यहाँ पे लिखा था। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके जो हमारी पुश कमांड है उस पर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस गो टू आवर फाइल push.js एंड यहाँ पे हम जो है हमारा लॉजिक लिखेंगे पुश कमांड के लिए। तो अगेन सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है उसको लिख देते हैं। तो अगेन फर्स्ट थिंग वी नीड इज जो fs के अंदर हमें प्रोमिसेस चाहिए वो यहाँ पे लिख देंगे। तो fs डॉट प्रोमिसेस ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट अगेन पाथ है, बिकॉज वी शुड बी एबल टू रीड द फाइल्स जो हमें AWS में पुश करनी है या AWS को सेंड करनी है। तो दैट इज आर पाथ। एंड तीसरी चीज हमें चाहिए वो जो दो एक्सपोर्ट्स हमने AWS कॉन्फ़िग से किए थे, विच इज S3 एंड S3 बकेट। तो यहाँ पे उसको भी हम रिक्वायर कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी S3 कॉमा S3 अंडरस्कोर बकेट। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर कर लेनी है। सो रिक्वायर एंड वेयर डू वी नीड इट फ्रॉम, वेल वी हैव टू गो आउट वन फोल्डर, इसके बाद कॉन्फ़िग, इसके बाद AWS कॉन्फ़िग। तो ये पाथ बहुत केयरफुली लिखना है, बिकॉज हमें पहले एक फोल्डर बाहर जाना है, बिकॉज हम करंटली कंट्रोलर्स के अंदर हैं। तो हमें एक स्टेप बाहर जाना है, देन कॉन्फ़िग के अंदर ये फाइल है AWS कॉन्फ़िग। तो मेक श्योर कि ये पाथ आप प्रॉपरली लिखो, बिकॉज चांसेस आर कि ये ऑटो सजेस्ट नहीं होगा। तो आपको केयरफुली इसको मैन्युअली टाइप कर देना है। इसके बाद अब लॉजिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस कमेंट को या इस लॉग स्टेटमेंट को डिलीट कर देते हैं। एंड सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो अगेन हमारी करंट रिपोजिटरी का पाथ है, ताकि हम वहाँ से फाइल्स को रीड कर पाएँ और AWS पे सेंड कर पाएँ। तो इसका जो लॉजिक है कमिट से काफ़ी सिमिलर होने वाला है, बिकॉज अगेन हमें बेसिकली कमिट्स के फोल्डर से पहले फाइल्स को रीड कर लेना है और एक एक करके उन्हें AWS को सेंड कर देना है। तो जैसे हमने स्टेजिंग से कमिट में कॉपी किया था, कुछ उसी तरीके का लॉजिक यहाँ पे भी हम लिखने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी पाथ डॉट रिजॉल्व। इसके अंदर सबसे पहली चीज हम लिख देंगे करंट वर्किंग डायरेक्टरी, सो दैट्स प्रोसेस डॉट CWD। एंड इसके बाद में हमारा जो फोल्डर का नाम है विच इज अपना गिट, ये लिख दिया है हमने। इसके बाद कमिट्स का पाथ हमें चाहिए। तो कमिट पाथ इज इक्वल टू अगेन पाथ डॉट ज्वाइन, जो हमारा रिपोजिटरी का पाथ है उसके अंदर कमिट्स का जो फोल्डर है वो हमारा कमिट का पाथ हो जाएगा। दिस इज डन। अब हमारा ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन कैच के अंदर अगर कोई एरर आता है तो हम उस एरर को थ्रो कर देंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी कंसोल डॉट एरर। अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक होगी या कुछ AWS की ऐसी सेटिंग है जो हमने नहीं की होगी, तो वी विल गेट एन एरर ओवर हियर। तो एट दिस पॉइंट जब हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं विद इन आर ट्राई ब्लॉक, वहाँ पे अगर कोई भी एरर आता है फ्रॉम AWS तो वो हमें एरर में दिख जाएगा। तो वी कैन पुट अ मैसेज सेइंग एरर पुशिंग टू S3 एंड इसका जो एरर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे ERR विथ अ कॉमा। सो दिस शुड थ्रो अस द रेलेवेंट एरर। इसके बाद अब लॉजिक पे आ जाते हैं। तो लॉजिक के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि जितनी फाइल्स हमें वहाँ उस फोल्डर में अवेलेबल है उसको रीड कर लेना है। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्राई एंड देन कॉन्स्ट लेट्स गेट द फाइल। सो कमिट डायरेक्टरी का पहले पाथ ले लेते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी इट अवेट fs डॉट रीड डायरेक्टरी। तो अगेन जस्ट लाइक हमने स्टेजिंग से फाइल्स रीड की थी उसी तरीके से हम जो कमिट पाथ है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको रीड कर रहे हैं। इसके बाद एक लूप चलाएंगे और एक एक करके सारी फाइल्स या फोल्डर्स को हम पुश करेंगे। सो फॉर कॉन्स्ट लेट्स से कमिट डायरेक्टरी जो भी हमारे पास अवेलेबल है राइट नाउ। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम मल्टीपल फोल्डर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, बिकॉज जब हम पुश करेंगे तो जितनी भी कमिट्स हैं सारी कमिट्स पुश हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही कमिट पुश हो रही है, बिकॉज मान लीजिए आपने एक एक करके 5 कमिट्स बनाई, तो जब भी हम पुश करेंगे सिंक करेंगे तो सारी कमिट्स वहां पे चली जानी चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ नेम चेंज हियर, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि ये प्लूरल भी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग commit directory आई एम गोइंग टू कॉल इट commit directories। एंड देन इसके अंदर फॉर ईच commit directory ऑफ द commit directories जितने भी फोल्डर्स हैं उनमें से एक एक करके हम हर फोल्डर के अंदर
की जो फाइल्स है उनको रीड करेंगे, या सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं, और उसको जो है वो पुश करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द कमिट पाथ जो अब हम बना देंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइल पाथ रादर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कमिट पाथ इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन कमिट, जो हमारा कमिट्स का पाथ है ओरिजिनल पाथ, तो इसको भी मैं प्लूरल कर दूंगा ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। सो दिस इज गोइंग टू बी कमिट्स पाथ एंड देन कॉमा यहाँ पे हम दे देंगे कमिट डायरेक्टरी, मतलब करंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि द कमिट्स फोल्डर कैन कंटेन मल्टीपल कमिट्स, तो वो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो डायरेक्टरी है इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ लूप हमने अभी लिखा है, दिस इज गोइंग टू बी एट द फोल्डर लेवल। तो मान लीजिए 5 कमिट्स हैं, तो ये लूप 5 बार चलेगा। अब इसके अंदर हम एक और लूप लिखेंगे जो एक नेस्टेड लूप होगा, जो हर फोल्डर के अंदर की फाइल्स को रीड करेगा। तो मान लीजिए 5 कमिट्स है, हर फोल्डर के अंदर एक एक फाइल है, तो टोटल हमें 10 टाइम्स लूप को चलाना है, 5 बार फोल्डर्स के लिए, और हर फोल्डर के अंदर एक एक बार उस फाइल के लिए। तो उसी तरीके से ये हमने एक्सटर्नल जो लूप है वो हम अभी लिख रहे हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अवेट fs डॉट अगेन रीड द डायरेक्टरी जो हमारी कमिट पाथ में है। तो ये पहला फोल्डर अब हमने रीड किया, मान लीजिए। अब इसके अंदर हम चलेंगे एक एक फाइल में, तो फाइल ऑफ फाइल्स, और एक एक करके हर फाइल को हम पुश करेंगे। तो जो फाइल का पाथ होगा, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, तो इसको हम लिख देंगे पाथ डॉट ज्वाइन। हमारा कमिट पाथ जो फोल्डर का पाथ है उसके अंदर फाइल का नाम, दिस इज बेसिकली ईच फाइल इनसाइड द फोल्डर। तो जितनी भी कमिट्स हैं उनके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम एक एक करके रीड करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में उसका जो कंटेंट है, सो फाइल कंटेंट को रीड कर लेंगे। सो दैट्स अवेट fs डॉट रीड फाइल। तो रीड फाइल जो फाइल पाथ पे अवेलेबल होगी, एंड इसके बाद अब हमें जो एक्चुअल AWS में सेंड करना है उसके लिए हम जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सेट कर लेंगे। तो AWS के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें सेट करने होते हैं। सबसे पहले बकेट कौन सी है, सो बेसिकली सर्विस कौन सी है AWS की, तो दिस इज गोइंग टू बी आर S3 बकेट, तो ये लिख लेंगे। अगेन ये जो इंपोर्ट हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन में, दिस इज द नेम ऑफ द बकेट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कौन सा बकेट है, या रादर उस बकेट का नाम क्या है यहाँ पे हमें इसको पुश करना है। जो सेकेंड चीज हमें लिखनी होती है वो है की। तो की हम लिखते हैं कि बेसिकली कमिट आईडी इस पर्टिकुलर फोल्डर की क्या होने वाली है। तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन कमिट्स के अंदर बेसिकली जो फोल्डर पाथ है हमारे बकेट के अंदर वो क्या होना चाहिए। तो दैट्स गोइंग टू बी डॉलर, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर के अंदर कमिट आईडी या कमिट डायरेक्टरी, एंड इसके अंदर इस पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो ये बेसिकली हमारा फोल्डर पाथ हो गया कि जब हम बकेट में इसको पुश करेंगे तो कमिट्स का एक फोल्डर होगा जिसके अंदर कमिट डायरेक्टरी विच इज द आईडी ऑफ द कमिट, उस नाम से एक फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर ये फाइल जिसका हमने अभी कंटेंट रीड किया था इसको जो है वो स्टोर करना है। सो अब वो कंटेंट हम दे देंगे बॉडी के अंदर। सो स्पेसिफाई बॉडी फाइल कंटेंट। तो ये AWS की कॉन्फ़िगरेशन है कि जो AWS में हम सेव करने जा रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से इसको सेव करना है। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे अवेट लिखेंगे, एंड अपलोड का जो कोड है दैट इज S3 डॉट अपलोड। तो S3 डॉट अपलोड इसमें पैरामीटर्स दे देंगे, एंड देन डॉट प्रॉमिस। सो प्रॉमिस इसलिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन एसिंक्रोनस कोड, क्योंकि अपलोड के लिए टाइम लग सकता है, इसीलिए जो हमने फंक्शन भी बनाया वो है एसिंक्रोनस। तो जितना भी टाइम यहाँ पे लगेगा उतनी देर वेट किया जाएगा, एंड अगर सब कुछ सक्सेसफुली वर्कआउट कर जाता है तो हम सक्सेस मैसेज दे सकते हैं। दैट्स गोइंग टू बी console.log all commits pushed to S3। नाउ यहाँ पे एक और चीज ध्यान में ये रखनी है कि कई बार AWS के तरफ से हमें कंसोल में वार्निंग्स या नोटिफिकेशंस या मैसेजेस आ सकते हैं। दे माइट नॉट बी फ्रॉम आवर कोड, बट बिकॉज वी आर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद AWS, चांसेस आर कि अगर कुछ अपडेट होने वाला है, कोई चेंजेस, मेजर चेंजेस होने वाले हैं जिसके लिए हमारा एक्शन ज़रूरी है, लाइक रीनेमिंग यूज़र परमिशंस या कुछ चेंजेस करने हैं लॉगिन करके, तो वो चीज़ें कई बार हमें टर्मिनल में AWS के थ्रू दिखती है व्हेन वी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। तो उसमें चिंता नहीं करनी, वहाँ पे वरी नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा रेलेवेंट नोटिफिकेशन है या जो हमारा जो मैसेज है उस पर फोकस करना है। इसके अलावा अगर और कुछ भी लिखा आएगा तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो ये हमारा पुश का लॉजिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, फिर दोबारा एक बार कोड को स्टडी कर लेंगे। तो हमारे पास कमिट्स ऑलरेडी बने हुए हैं,
तो वी कैन डायरेक्टली गो एड एंड ट्राई टू पुश इट. सो नोड index.js पुश, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं देना है, कोई मैसेज नहीं देना है, सिर्फ पुश को रन करेंगे. एंड अगेन इस पॉइंट पे अगर कुछ भी एरर्स हैं, अगर कुछ भी इश्यूज हैं, तो यहाँ पे हमें दिख जाएंगे. यू कैन सी देयर इज अ रेफरेंस एरर, इट सेज कमिट पाथ इज नॉट डिफाइंड. तो इसको चल के देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. यस, सो आई थिंक दिस इज द कमिट पाथ जो हम बना रहे हैं, विच इज कमिट्स पाथ कॉमा कमिट डायरेक्टरी. यहाँ पे आपको फाइल डिटेल्स भी दिख जाएगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. यू कैन सी एरर पुशिंग टू S3 एंड एट ऑब्जेक्ट्स डॉट पुश रेपो. तो जो हमारा फाइल है उसके अंदर 1041 मतलब लाइन 10 के अंदर. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, कमिट्स पाथ होना चाहिए जो हमने कमिट पाथ लिखा है. तो अगर आप एरर को केयरफुली स्टडी करोगे तो इट विल पिन पॉइंट यू टू द एग्जैक्ट लोकेशन. एक बार दोबारा इसको रन कर लेते हैं एंड दिस टाइम इट शुड बी फाइन. यू कैन सी यही मैं कह रहा था, ये जो नोट या वार्निंग ये जो भी S3 की तरफ से आता है हमें इसकी चिंता नहीं करनी है. सो दिस इज जस्ट सम अपडेट जो उन्होंने किया है, विल एंटर मेंटेनेंस मोड एक्सेट्रा. तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. हमें इस पे ध्यान देना है, ऑल कमिट्स पुश टू S3, मतलब हमने जो लॉजिक लिखा था वो वर्क कर गया है और चेंजेस S3 पे चले गए हैं. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं. तो S3 पे चलते हैं, इसके अंदर हमारी बकेट पे चलेंगे एंड बकेट के अंदर अगर हम कमिट्स फोल्डर देखेंगे तो पहले तो ये फोल्डर होगा ही नहीं, तो फोल्डर बन गया है, इसका मतलब है कि चीज़ें यहाँ पे आ गई है. फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर दो कमिट्स दिखेंगे. एक कमिट वो है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ओवरव्यू में, और दूसरा कमिट है जो करंट कमिट होगा. एंड अगेन यू कैन सी अपना hello.txt का फाइल यहाँ पे है. सो दिस इज द होल सेटअप. यू कैन सी दिस इज द लेटेस्ट अपडेट. अगर आप टाइम स्टैम्प मैच करोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि ये रिसेंट पुश है जो हमने अभी किया था, राइट. तो दिस मीन्स कि हमारा पुश का जो लॉजिक है वो भी प्रॉपरली अब वर्क कर रहा है. एक बार क्विकली इस कोड को दोबारा स्टडी कर लेते हैं. तो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें एक नेस्टेड लूप का हम यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ हमने पाथ सेटअप कर दिया कि ये हमारा रिपोजिटरी का पाथ है, उसके अंदर ये हमारा कमिट्स फोल्डर है. उसके बाद जो हमारा मेन लॉजिक यहाँ पे है, इसमें हम पहली बात ये कर रहे हैं कि सारे फोल्डर्स को रीड कर रहे हैं. तो जो हमारा कमिट्स का फोल्डर है उसको हमने रीड किया. इसके अंदर जितने भी कमिट्स होंगे सारे कमिट्स इन कमिट डायरेक्टरीज के अंदर आ गए. तो पहला जो हमने लूप लगाया है वो मल्टीपल फोल्डर्स के लिए है. तो मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारे पास दो कमिट्स हैं फॉर इंस्टेंस, राइट. तो ये जो लूप है ये 2 बार चलेगा और हर कमिट के लिए फिर हम उसके अंदर फाइल्स को रीड कर रहे हैं. तो हर फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं, और ये जो सेकेंड लूप है ये हर उस फाइल के लिए रन होगा जो एक फोल्डर के अंदर है. तो अगर 5 फोल्डर्स हैं और हर फोल्डर के अंदर में एक एक फाइल है तो टोटल हमारे पास 10 टाइम्स ये रन होगा. 5 बार जो है वो इनर लूप रन होगा और 5 बार जो है आउटर लूप रन होगा, राइट. तो एक एक करके हम फाइल को अपलोड करते जाएंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट फोल्डर, टू द नेक्स्ट फोल्डर. ऐसे करके जितनी भी फोल्डर्स हैं, जितने भी कमिट्स हैं, उन सबको हमने अपलोड कर दिया है. अपलोड होने के बाद हम एक सक्सेस मैसेज दे रहे हैं कि ऑल कमिट्स पुश्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ध्यान में ये रखना कि जो भी बाकी का नोटिफिकेशन AWS से आता है उसकी हमें चिंता नहीं करनी है. ऑफ कोर्स अगर कुछ सीरियस एक्शन होगा तो हमें ईमेल भी आ जाता है कि ये हम चेंजेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे जाके परमिशन को बदल दीजिए या उस तरीके की चीज़, तो वो हमें मेल पे नोटिफाई कर दी जाती है. बट अदरवाइज हमें सिर्फ हमारे मैसेज पे फोकस करना है जो यहाँ पे है, ऑल कमिट्स पुश टू S3. परफेक्ट. तो हमारी 4 कमांड्स रेडी हो गई है, इनिट, ऐड, कमिट एंड पुश. अब जो नेक्स्ट कमांड हम क्रिएट करेंगे वो होगी हमारी पुल कमांड. तो अगले वीडियो पे चलते हैं और पुल के लॉजिक पे वर्क करते हैं.